सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है बच्चा। सो जैसे आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक स्क्रीन नहीं आ रही कवर कर लिया था। अच्छा, और कोई भी बच्चा है जिसको स्क्रीन नहीं आ रही क्या? ऐसा कोई और बच्चा है? मैम ठीक है बेटा, आप ओके बेटा, आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो दोबारा। अगर फिर भी नहीं आती है तो मुझे बताओ। हाँ ठीक है, यस। सो हमने पिछली क्लास में बच्चा क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि आप कैसे अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, है ना। कोई भी अंक है आपके पास, मान ली कोई भाज्य संख्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यही सब पढ़ा था हमने, है ना। आज के क्लास में हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है। उस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आते हैं आपके, ठीक है। तो थोड़ा आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा बेटा, क्योंकि उसके बिना मैथ्स नहीं हो सकता, ठीक है। रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल्स है जो रोज मैम, के अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? एक सेकेंड दो, एक बार मैं स्टॉप करके फिर से शेयर करती हूँ। अगर फिर भी नहीं आती है ना बेटा, तो फिर ना आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, फिर वो चेक करना, ठीक है। चेक करो, अब आई आपको? नो मैम। बेटा फिर आप चेक करो, आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरी साइड से इश्यू होता ना तो फिर बाकी बच्चों को भी नहीं दिखता। एक बार देखो, नहीं है अगर नेट आपको आ रहा है ना तो एक बार वाईफाई ऑफ करो, मतलब अपने फोन का नेट बंद करो, फ्लाइट मोड पे डालो, ऑन करो, फिर दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, सो अगर बेटा मैं बता रही थी रूल्स, अननेसेसरी माइक कैमरा आपको नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ वाई और एन, यस और नो में आंसर करो, आप वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेट हर एक बच्चा पूछेगा, जो भी आपका डाउट है 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है, नहीं तो अनम्यूट करो, पूछो। जो रोज के रूल्स है वही है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, वेरी सिंपल। जो रोज के रूल्स है वही रूल्स है, नथिंग न्यू, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखी थी? हमने देखी क्या बेटा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? एक सेकेंड दो मुझे। बाकी बच्चों को क्लियर है? एक बार मुझे यस मैम। बेटा मेरी साइड से कोई इश्यू नहीं है, मैं वही चेक कर रही हूँ। आप लोग एक बार नेट चेक करो अपना, आपको प्रॉपर नेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, थैंक यू बच्चों, बाकियों को आवाज आ रही है? यस, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर मेरे पास बेटा कोई भी एक नंबर है, जैसे मैं एक बात करूं 26 की बात करते हैं, तो इस नंबर को हम, ये जो है ये एक भाज्य संख्या है, इसको हम आराम से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो मैं अगर 26 की बात करती हूँ बेटा, तो 2 पे जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, और इससे आगे जा नहीं सकता क्योंकि 13 एक ऑल्सो अपने आप में ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से मेरे पास 2 गुना में 13 आ गया, है ना। सो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या जो होती है आप उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। इसके बाद हमने देखा था कि 2 संख्याएं हो, 2 से ज्यादा संख्याएं हो, तो हम उसका एलसीएम एंड एचसीएफ इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। पिछली क्लास में देखा था हमने, लास्ट क्लास के अंदर, कि सपोज करो मेरे पास 2 नंबर है 24 एंड 36, ठीक है। मुझे इसका एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाऊंगी, गुणनखंड बनाऊंगी। 24 के 2 से जाएगा 12 आ गया, फिर 2 से जाएगा 6 आ गया, 2 से जाएगा 3 आ गया, 3 से जाएगा 1। सिमिलरली 36 के बनाएंगे, 2 से जाएगा 18 आ गया, 2 से जाएगा 9 आ गया, 3 से जाएगा 3 आ गया, 3 से जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और इधर 2 इंटू में 2 इंटू में 3। सिंपल है, आपने देखा एक 2 है, एक 2 है, एचसीएफ में एक 2 आ गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 आ गया, इधर 3 है, इधर भी 3। कॉमन जितने भी फैक्टर होते हैं वो हम लिख लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आया, एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम की बात करें तो हमने दूसरे मेथड से किया था, जो आपने कहा था कि मैम इकट्ठा करके हम कर लेते हैं। 36 और 24 का एलसीएम लिया, 2 से जाएगा 12 आ गया, 18 आ गया, 2 से जाएगा 6 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 से जाएगा 3 आ गया, 9 आ गया, फिर 3 से जाएगा 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से जाएगा 1 1 आ गया। राइट बच्चों, यही किया था हमने। तो मेरे पास एचसीएफ की बात करें तो हमने एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना होगा 72। तो एलसीएम कितना आया 72। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है? क्योंकि बेटा आगे जो रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं उसमें आपको आराम से आना चाहिए एचसीएफ एंड एचसीएफ। जल्दी बता दो, सबको क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मुझे पोल में करके दिखाओ, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। मेरे पास है 5005, ठीक है, 5005 के गुणनखंड करने हैं। आपने करने के बाद मुझे बताना है कि जो ये x और y है इसके अंदर क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, ये जो x और y है, ये x है आपका और ये आपका y है, इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है, कहाँ करना है बेटा x और y की वैल्यू, ये आपको पोल में करनी है। ठीक है, x एंड y। चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में कर लीजिए फिर पोल में जाके करना। x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले वाला x है, दूसरा वाला y है। हो गया मैम। गुड बच्चे, जिनका हो गया वेल डन, बाकी बच्चे सभी करते जाइए। गुड, हो गया मैम। गुड बेटा। गुड, वेरी गुड। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैं हमेशा बताती हूँ जो पार्शली सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, आप इनमें पहले अपने आराम से अपने कॉपी में पूरा सॉल्व किया करो और उसके बाद देखा करो उसने क्या पूछा है। ठीक है, ऐसे देखोगे तो कंफ्यूजन होगी, पहले आप अपना सॉल्व कर लिया करो। मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चे। जल्दी जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। वेरी गुड बच्चे, मैक्सिमम सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। हाँ जी, सो यहाँ पर देखो आपको सिंपल दिया हुआ है बेटा
है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल ना इसको पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, पार्शली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, गलती होने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये आपको दिख रहा है 5 पे चला जाएगा, है ना, 1 0 0 1। फिर 7 पे जाएगा, कितना आएगा, 7 एकम 7, और उसके बाद 3 इधर गया, 7 चौक 28, 7 तिया 21। ठीक है, यही आएगा। फिर 11 पे चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, फिर 13 पे जाएगा 1। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो x आया है बेटा, वो आया है 5, और जो y आया है वो 143। जितने ही बच्चों ने ये आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो मुझे जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको 1125 1125 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, चलो, और ऑप्शंस में से जो ठीक हो वो ऑप्शन को करेक्ट करना है। करिए, पहले कॉपी में करना, फिर जाके पोल में करना। वेरी गुड, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। 1125 है, इसके गुणनखंड कीजिए। मैम हो गया। गुड बेटा, ध्यान से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। पहले फैक्टर बनाओ, फिर देखो क्या फैक्टर है। ऑप्शन में से मैच करो, जो आपका मैच करके आंसर आएगा वो करो। मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड, हो ध्यान गया से मैम। करो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। 1125 है, आपको इसके गुणनखंड बनाने हैं बच्चा। मैम हो गया। गुड बच्चे, गुड। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी मैम गुड। हो गया। गुड बच्चे, गुड। अभी भी लेकिन काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा जो बच्चे रुके हुए हैं प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, पर जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। टाइम चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। करिए जरा आंसर, लेकिन सभी बच्चे करेंगे। 1125 है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं।
वेरी गुड। वेरी गुड, फास्ट फास्ट कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा। 1125 हैं, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। गुड बेटा, गुड। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका है मैम जल्दी 2 से मिनट कर रुक देगा। जाओ, बेटा 2 मैं मिनट रुक रुकी जाओ हुई मैम। हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। और भी बच्चे हैं, 2-3 और बच्चे बचे हुए हैं बेटा, फिर आप भी जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड। हो गया बेटा, डॉक्टर सोनी की आईडी से। यस मैम। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बाकी बच्चे बचे हैं, और अगर फिर भी किसी का रह जाता है तो फिर वो चैट में दीजिएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। फोन को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, और फिर 2 पे 6 आ जाएगा। नहीं, 2 पे तो जा ही नहीं सकता, 2 पे तो जा ही 3 नहीं पे सकता, जाएगा। 3 पे जाएगा। यस, 3 तिया 9, है ना। फिर आपका किस पे जाएगा, ये 3 सत्ते 21, है ना। 3 पे 5 15। हाँ जी बेटा, 3 पे जाएगा ये। किस पे जाएगा। 3 पे जाएगा मैम, आपने 2 लिख दिया पहले। अच्छा नहीं बेटा, मैंने ठीक कर दिया, थैंक यू, कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, yes, फिर अगेन 3 पे चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 5 पे जाएगा, ठीक है ना, 5 पे जाएगा या 3 पे यस जाएगा। मैम 5 पे। यस, 5 दूनी 10, 25 आ जाएगा मैम। 25, यस। फिर 5 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा। 5 तो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी बच्चों ने, बेटा माइक बंद करो प्लीज, इससे ना बाकी बच्चों को फिर आवाज नहीं आती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, और मैक्सिमम सबने बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए, ये सब आपको आ चुका है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा इन पे रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इनका रिलेशन मतलब क्या, इनके बीच में क्या बीच में रिलेशन है, और ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन ना आपके पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रिलेशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी दो संख्या दी हुई है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी दो संख्या दी गई है, मान लीजिए मैं पहले वाला एग्जांपल ही लेती हूँ, हमने क्या लिया था, जो एग्जांपल लिया था, मैं मान लो मैं दो एग्जांपल 30 और 60, ठीक है। इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने दो नंबर लिए हैं और इसका मैंने एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसका एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ निकाला, तो रिलेशन क्या कहता है कि जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई गुना कर देते हो ना, तो वो उन दोनों संख्याओं की गुना के बराबर होता है, ठीक है। ये है आपका रिलेशन। मतलब जैसे मैं अगर 30 और 60 की बात करूं, तो मैं 30 और 60 के पहले अगर मैं गुणनखंड बनाऊं तो क्या क्या बनेंगे बेटा, 30 के बनेंगे आपके 2, 15 आ गया, फिर 3 से गया 5 आ गया, 5 से गया 1 आ गया, 3 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, है ना। और 60 के भी हम ऐसे ही बना लेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 बनेंगे। और एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 6 आएगा, क्योंकि 2 कॉमन है और 3 कॉमन है ना।
6 हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम के लिए हम निकाल लेते हैं 30 और 60 का, राइट। 2 से जाएगा 15, 30, फिर 2 से जाएगा 15 एज इट इज 15, फिर 3 से जाएगा 5, 5, फिर 5 से जाएगा 1, 1, है ना। तो ये हो गया 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, तो आई थिंक 60 आएगा। 3 बजे 15, 15 दूनी, और ठीक है, हाँ 60 आएगा। और एचसीएफ मैंने सही निकाला है क्या? किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैम आपने एचसीएफ गलत निकाला है। पांच नहीं लगा। क्योंकि देखो आपने देखा कॉमन देखते हैं, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, कोई तो बोले, कोई तो बोले, किसी ने भी नहीं बोला। जब मैंने बोला तभी बोल रहे हाँ जी मैम। बेटा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बोल सकते हो मैम आपने गलत किया है, ठीक है। तो ये तो बेटा बाय चांस की बात हो गई कि आपका एचसीएफ और एलसीएम ना हमारी वो संख्या ही आ गया 30 और 60 जो है, देखो संख्या भी वही है 30 और 60, बट वैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बट इनको अगर हम गुना करते हैं, इसको तो गुना करेंगे सेम ही आएगा, बट और भी मैं आगे एग्जांपल दिखाऊंगी कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं तो वो उन्हीं दोनों के नंबर के गुना के बराबर आता है। यही है आपका रिलेशन। समझ आई मेरी बात? यस मैम। यस मैम। यस। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लेती हूँ, वो कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 223 है और उसका एलसीएम इतना है, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चनों को हम करते कैसे हैं, देखो वो आपसे यहाँ पर एचसीएम एचसीएफ ऐसे पूछेगा। वो कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है। मान लेती हूँ मैं उन्हें ए और बी, ठीक है। दो संख्याएं मेरी ए और बी हैं, उनका एचसीएफ आपको गिवन है, कितना है एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा 23 दे रखा है, और उनका एलसीएम कितना दे रखा है 1449। तो वो कह रहा है यदि संख्याओं में से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया सभी को? ए और बी में से एक संख्या एक दे रखी है, बी आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं कहूंगी ठीक है, मुझे ये क्या था दिया है, मैंने लिखा दिया है, और बता हमें बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बच्चे बंद कर लीजिए, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर में ए गुना बी होता है, ये पता है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है ना। ए कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है, बी मुझे निकालना है। तो अगर मुझे तीन चीज दी हुई है तो मैं चौथी आराम से निकाल सकती हूँ बच्चों, है ना। इन दोनों को गुना और इधर ये आके भाग हो जाएगा। चलो भाग करो और मुझे बताओ कितना आएगा बी की वैल्यू, दूसरी संख्या कितनी आएगी निकालिए जरा। मैं यहाँ से काटना स्टार्ट करती हूँ। क्या ये 23 के पहाड़े में जाएगा या ये किसके पहाड़े में जाएगा, देखो जरा और बताओ जरा। 161 है और ये है, कट करो जरा बताओ कौन से पहाड़े में जाएगा, 23 के पहाड़े में आ सकता है क्या? हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए जी, आपका ही वेट कर रही हूँ, आप भाग करके मुझे बताओगे बेटा। एक बच्चे ने तो पूरा आंसर ही निकाल दिया 207। हाँ बेटा आएगा तो 207 ही, पर कट कैसे किया वो बता दो, समझाओ। हाँ कौन बताएगा, सोचो जरा। दीपांशु की आईडी से, हाँ जी बेटा बोलो क्या करेंगे। आंसर तो बेटा 207 आएगा, पर आ कैसे रहा है कौन बताएगा। 207 तो एक बच्चे ने बता दिया, सब उसका लिख रहे हैं, किससे काटोगे। क्या 23 के पहाड़े से 161 कट सकता है? 23 7
23 सत्ते 7 या 21, ठीक है। 7 दूनी 14, 15 16, बिल्कुल सही है। 23 एकम 23, 23 सत्ते ये हो जाएगा, और 7 से आप इसको भाग करोगे तो 207। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही है। समझ आया है? अगर बेटा ऐसे ही मैं HCF ना गायब कर दूं, LCM दे दूं और दोनों संख्याएं दे दूं, तो भी आप आराम से HCF निकाल सकते हो, है ना। मतलब कहने का क्या है बेटा, इस रिलेशन से आप कोई भी एक चीज गायब है तो आप आराम से दूसरी निकाल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया है? मैम एक बार समझा दो। यस मैम। हाँ बेटा, बिल्कुल समझा रही हूँ, बिल्कुल Yes, समझा रही ma'am. हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि आपको दिया गया है HCF। अच्छा, इसको ना लिखने का भी एक तरीका होता है। उसने बोला HCF, उसने बोला HCF ब्रैकेट 252 और 594 बराबर में 18। तो ये जो ब्रैकेट में बेटा लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा होता है HCF। मैम ये 207 कैसे आया एक बार? 207 कैसे आया, दोबारा बताऊं बेटा? पहले 23 को मैंने 161 से काटा, तो 23 एकम 23, 23 सत्ते 161 होता है, ठीक है। फिर मेरे पास बचा क्या, 1449 बटा और बटे में 7 बटा, तो 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14 हो गया। फिर 4 तो 7 के पाड़े में आता नहीं, छोटा है तो 0 लगाया, और 7 7 49 होता है, तो यहाँ से 207 आया बेटा, ठीक है। क्लियर है? चलो, हाँ, Yes, तो ma'am. HCF ए बी का मतलब क्या है, दोनों टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है, दोनों नंबर जो है जिसका वो HCF है। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि HCF 252 और 594 बराबर में 18। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए दे रखा है बेटा, और ये आपको बी दे रखा है, और HCF दे रखा है। एलसीएम वो आपसे पूछ रहा है, वो कहता है एलसीएम बताओ, ठीक है। ये तरीका, दूसरा तरीका है दिया है, तो मैं लिख देती हूँ दिया है, ए दिया हुआ है 252, पता लग रहा है ना ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, जल्दी बताओ, है ना। जो यस ब्रैकेट मैम। लिखा हुआ है ए और बी है, और उसने आपको HCF दिया है, तो पूछा क्या है उसने आपसे, LCM पूछा है। बस, बहुत बढ़िया, हमें पता है, क्या पता है, हमें रिलेशन पता है ना। क्या है, HCF गुना में LCM बराबर में A गुना में B। बस फिर रख दो जरा हमारी वैल्यूज जो जो हैं, ठीक है, मैं रख देती हूँ। मुझे गिवन है HCF 18 दे रखा है, LCM तो मुझसे उसने पूछा है, ये आपको 252 है, ये आपको 594 है, ठीक है। तो बस LCM बराबर, ये इधर गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगी 18, ठीक है। काट दो बस, अब कौन से पहाड़े से कटेगा मुझे नहीं पता लग रहा, मैं 2 से काट देती हूँ। ये 2 निम 18 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब या फिर किससे कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना, 3 निम 27, 3 अट्ठे, नहीं 3 से नहीं कटेगा, बताओ जरा किससे कटेगा। हाँ जी बताइए। मैम 2 थे। 2 से कहाँ है, 2 नीचे तो 2 नहीं है, 9 तो 18 9 आ गया ना नीचे, तो बताइए किससे कटेगा। तीन से ही कटेगा बेटा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 अट्ठे 24, ठीक है। कॉन्फिडेंट रखा करो, मैंने बोल दिया नहीं कटेगा तो बस सब लेके बैठ गए, नहीं कटेगा बेटा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है। बस 42 को आप 198 से गुना कर दो, सिंपल मेरा LCM आ जाएगा, ठीक है। मैम हाँ बेटा बोलो।
मैम ये 594 है, ये 9 पे कट जाएगा ना, सीधा सीधा 66 पे। हाँ वो भी कर सकते हो बेटा, पर कई बार क्या होता है ना, हमें याद नहीं आ पाता इतने बड़े नंबर ना, मतलब कैसे काटे। काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। मैं छोटे छोटे से इसलिए दिखा रही हूँ बेटा ताकि आपको समझ आ पाए। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलो आपका आंसर आएगा 8316। समझ आया सभी को? चेक कर लो। यस मैम। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, सबको समझ आया है क्या? मैं पोल में क्वेश्चन लूं या अभी भी और डाउट है? यस मैम। सभी बच्चे बता दो जरा मुझे। एक क्वेश्चन और करवा दो। बाकी बच्चे मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, मैं बाकियों से भी पूछ लूं एक बार। मैम एक और करा दो। एक और करा दूं? ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है एक क्वेश्चन और हम कंसीडर करते हैं। बेटा इतनी लेट लेट मत जुड़िए, आप लोग टाइम से आया कीजिए। मैं सबको बार बार यही चीज बोलती हूँ। चलो अभी एक क्वेश्चन ना मैं आपको देती हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, वो कहता है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है आपको कि एलसीएम एलसीएम ऑफ 6 and 15 बराबर में 13। ठीक है, और आपको फाइंड करना है एचसीएफ 6 and 15। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, अप्लाई करो और आंसर चैट सेक्शन में सभी देंगे। चलो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कितनों को क्या क्या समझ आ गया है। 30 का निकालना है। हाँ बेटा एचसीएफ निकालना है। मैम 6, 15 और 30 का निकालना है क्या? बेटा देखो आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। अभी मैंने ये वाली चीज दिखाई थी ना, इसका मतलब क्या होता है बताया था पिछले क्वेश्चन में। देखो और बताओ। मैंने बताया था ना, एलसीएम लिखा हो या एचसीएफ लिखा हो तो ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो क्या होता है? आपकी ये ए और बी होते हैं ना, तो आपको ए पता है, बी पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ आपको बताना है बच्चा। ठीक है, काफी बच्चों के आने लगे हैं। चलो पहले हम दिया है पार्ट लिख देते हैं, है ना, हम बता देते हैं। ठीक है, तो मुझे ए पता है 6 है, बी पता है 15 है ना, और एलसीएम पता है बेटा 30 है। मुझे निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है रिलेशन, हमें पता है एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर में ए गुना में बी। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज लिख लेती हूँ। एचसीएफ कितना निकालना ही है हमें, एलसीएम हमें पता है 30 है, ए हमें पता है 6 है, और ये मुझे पता है 15 है। ठीक है, बस फिर मैं इसको इधर नीचे ले आती हूँ। तो एलसीएम बराबर में 6 गुना में 15/30। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे सीधा सीधा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 तिया 6। बस एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया मेरा आंसर। समझ आया बेटा? सब यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बस Yes. कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो फिर पोल में क्वेश्चन लेते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, वो कहता है आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है।
ठीक है, यस मैं लिख देती हूँ। वो कहता है HCF ऑफ किसका 96 और 404, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। आपसे वो क्या पूछ रहा है बेटा, LCM पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, सभी बच्चे करेंगे। कॉपी में कर लो आराम से, फिर जाके पोल में करना, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वेरी गुड। हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड, हो वेरी गया गुड। मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है 96 और 404। हो गया मैम। गुड बच्चे, जिनका हो गया हो वेरी गया। गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। अभी आधे बच्चों ने ही किया है, आधे अभी रुके हुए हैं, करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। अभी भी बेटा काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करिए आंसर। 5 सेकंड नहीं, अभी तो काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा कर रहे हो ना, टाइम और चाहिए तो मुझे बता दीजिए। आपको HCF एंड LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। 2 नंबर्स दिए हैं, 96 और 404। करिए जरा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। पांच छह बच्चे अभी भी रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मुझे दिया है, मुझे यहाँ से सीधा दिख रहा है, ए मेरे पास 96 है, बी मेरे पास 404 है, LCF मुझे दिया हुआ है 4, और मुझे LCM फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल था। हमें पता क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ठीक है, सिंपल सा है। HCF आपका 4 है, LCM हमें फाइंड करना है, और ये 96 गुना में 404। ठीक है, सो LCM बराबर में 96 गुना में 404 बटे में 4। सीधा दिख रहा है आपको, 4 से 404 कट जाएगा, 101 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, सिंपल गुना कर दोगे। LCM बराबर में 96 को 101 से गुना करोगे, कितना आएगा, 9696, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही आएगा ना। जितने भी बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। मैम एक और पूछ ले। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चा आपके पास ये, वो कहता है दो संख्याओं का HCF, कोई दो संख्याएं हैं, उनका HCF आपको 18 दिया है, LCM उन्होंने 1584 दिया हुआ है, और उसमें से एक संख्या A आपको 144 दी है, और बेटा B आपको फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए कॉपी में करिए और उसके बाद जाके पोल में कीजिए। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करिए जरा सभी बच्चे। पहले आराम से कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में कर दो। मैम। गुड बच्चे, मैम हो गया। वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे बचे हुए बेटा, सभी बच्चे करेंगे। आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है आपको, सेकंड नंबर हो फाइंड गया करना। मैम। गुड बच्चे। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी आधे ही बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चे अभी भी रुके हुए हैं। वेरी गुड। हो गया मैम। गुड बच्चे, गुड। वेरी गुड। अभी भी बेटा बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है। टाइम चाहिए तो बता दीजिए, लेकिन क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। वेरी गुड। फास्ट फास्ट कीजिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू निकालनी है। रिलेशन आपको पता है, अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है
ये 4 चीजें हमें दी हुई है। रिलेशन हमें क्या पता है कि एचसीएफ को नाम है एलसीएम इज इक्वल टू दोनों जो नंबर है जिनका एलसीएम एचसीएफ है वो, है ना। तो ये 18 दिया हुआ है, ये 584 है, और ए आपको 144 दिया हुआ है, बी आपको निकालना है। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 18 1584 बटे में 144 बराबर में बी। आप सिंपल है, मुझे दिख रहा है कट सकता है, यस ये 2 से जाएगा, सबसे पहले मैं 2 से काट देती हूँ, 9 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काट दे, 2 2 तिया 6, 6 2 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, ठीक है, यही होगा। फिर दोबारा क्या करें, अगेन 2 से कर दें, चला जाएगा, नहीं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। फिर 4 से ही सीधा भाग हो रहा है क्या, करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 3 आया, ऊपर से 9 आया, 4 निम 36, 3 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, कितना आएगा 8 32। सिंपल। अगर टेढ़ा कर दिया मैंने बच्चे सॉरी, लेकिन समझाने के लिए मेरे को एक ही जगह लिखना था, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। कौन सा आया, बी वाला ऑप्शन, यानी कि आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ गई 190। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? और काफी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था, Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर बी। Yes, ma'am. ठीक है, यस वेरी गुड। बताइए जरा, किसी को अभी भी कोई डाउट है क्या क्वेश्चन को लेकर? नो मैम। ठीक है, सो बच्चे No, ma'am. ओके वेरी गुड। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड यस